ये किस काम आती है सर यहाँ पे? देखिए ये हमारी खाद छानने की मशीन है। हाँ, अब प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, खाद बना लिया, अब बेचेंगे कहाँ? साल का 12 से 15 लाख बड़े आसानी से आप इसमें कमा सकते हैं। अच्छा, तो इसी हिसाब यूनिट के जी जी तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका किसानों ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम आ गए हैं लखनऊ के नज़दीक में ही लगी एक वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाली यूनिट पे। हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं केचुआ खाद बनाने से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में, और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपका कस्टमर कौन होगा, आप किसको बेचेंगे ये खाद, और हाँ अगर किसान भाई छोटी सी यूनिट अपने घर पे फसलों के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक बार फिर से मिलते हैं अजय सिंह जी से। उन्होंने बताया है इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो सर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वर्मी कंपोस्ट मान लीजिए कोई किसान कर रहा है तो किस तरीके की चुनौतियों को उसको सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि केचुए मर गए, आपने ज़्यादा पानी डाल दिया, या ज़्यादा बरसात हो गई, ऐसा भी होता है क्या? देखिए बरसात की जहाँ तक बात है तो आपके लिए लैंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे लैंड पे कर रहे हैं। आपका लैंड जो है ऊंचा होना चाहिए, वहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, जल भराव मतलब नहीं, जल भराव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप जब भी गोबर इस्तेमाल करें तो गोबर आपका ताज़ा होना चाहिए, कच्चा गोबर होना चाहिए, और गोबर जो है ठंडा किया होना चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर रिस्क की बात की जाए तो रिस्क इतना ही है कि आप गोबर के जो आपको ठंडा करने का प्रोसेस है उसको ध्यान में रखिए, और जो आपके बेड है उनकी कवरिंग प्रॉपर रखिए, पानी समय समय पर देते रहिए, अन्यथा आपको इसमें कोई भी परेशानी आने की संभावना नहीं है। तो पानी मतलब कितने दिन में देना चाहिए गर्मियों के मौसम में? देखिए गर्मियों के मौसम में पर डे देते हैं, और जो नए बेड होते हैं उसमें हम पानी की मात्रा बढ़ा के रखते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो पुराने बेडों में जब खाद बन जाती है तो पानी की मात्रा घटा देते हैं उसी अनुसार। अच्छा, और एक चीज़ और भी यहाँ पे मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ दिख रही है, ये मशीन। सर ये मशीन के बारे में थोड़ा बताइए कि इससे ये किस काम आती है सर यहाँ पे? देखिए ये हमारी खाद छानने की मशीन है। हाँ। इसको हमने अपनी यूनिट पर ही तैयार करवाया है। इसमें हम 5 mm की जाली यूज़ करते हैं खाद छानने के लिए, और ये हमारा इसमें हम खाद डालते हैं, और एक बंदा जो है उधर से उसको रोटेट करता है। तो ये छनाई की प्रक्रिया हमारी जो है इस तरीके से कंप्लीट होती है, और छनी हुई खाद जो हमारी नीचे हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो बेसिकली जो खाद आप जो है, जैसे मान लीजिए जो खाद हमें बोरे में वहाँ आपके प्लांट में दिख रही थी, वही खाद जो है यहाँ नीचे से निकलती है? जी बिल्कुल। और ये जो बचा हुआ आइटम है ये भी देखिए हम किसानों को दे देते हैं कि इसको भी किसान जो है मतलब कम रेट में जो है इसको ले जाते हैं। ये भी मतलब उतनी ही प्रभावशाली है, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें जो है आपका फिल्टरिंग नहीं है इसमें। तो सर आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ कि किन लोगों को वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाना शुरू करना चाहिए या यूनिट लगाना चाहिए? ठीक है, देखिए इसके 2 एस्पेक्ट हैं कि आप ये व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं या कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं। अगर कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 40 से 50 बेड रखने पड़ेंगे। बाकी अगर किसी किसान को व्यक्तिगत रूप से अपने इसके घर में अगर 2-4-10 गाय भैंसे हैं, अपने खेत के लिए गोबर है, तो उसको मैं यही सलाह दूंगा कि आप वर्मी कंपोस्टिंग करिए, क्योंकि इसमें आप जो एक बार का जो आपका खर्चा है अर्थवर्म्स का, वो आप उसको खर्चे के तौर पे मत ना देखें, उसको एज आप इन्वेस्टमेंट देखिए, क्योंकि एक बार अगर लिया तो आपका 2 महीने में वो डबल हो जाता है। उसके बाद जो है जिस खाद को कच्चे गोबर को आप अपने खेत में डाल रहे हैं, जिससे अभी दीमक की समस्या कभी भी उठ सकती है, तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और आपके पौधे हैं, आपने प्लांटेशन कर रखा है, तो इससे अच्छी कोई खाद नहीं है। अब जैसा कि वर्मी कंपोस्ट को बोला भी जाता है, दिस इज़ द क्वीन ऑफ द कंपोस्ट, तो सबसे अच्छी खाद मानी जाती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसका बिल्कुल लाभ उठाइए। अच्छा सर, जैसे मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि मान लीजिए आपने बताया फलों में, सब्जियों में और फसलों में तो यूज करना ही है वर्मी कंपोस्ट। बहुत सारे लोग बागवानी करते हैं, तो क्या अगर वर्मी कंपोस्ट का यूज बागवानी में यूज हो तो फ्रूटिंग अच्छी होगी, या बागवानी के लिए जो है कैसा रहेगा? देखिए ये वर्मी कंपोस्ट फ्लावरिंग के लिए और जो आपका फ्रूट का साइज़ होता है, ये दोनों को ही एनहांस करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये यूनिट हमारी है, और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आप जब वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो आपका जो आप फलों में यूज़ करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे किसानों को जिनको हमने वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराया है, उनसे मैं फीडबैक स्वयं जाके लेता रहता हूँ, और
बहुत ही मतलब उत्साहजनक परिणाम आते हैं। और मतलब हमको भी बड़ा गर्व महसूस होता है इस चीज़ को कि हम जिस चीज़ को काम कर रहे हैं एक अच्छा काम कर रहे हैं। और किसान भी जो है, चूँकि ये सस्ता भी पड़ता है, हम 4.5 रुपये किलो दे रहे हैं, तो बहुत ही किफ़ायती है। और इसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको फिर किसी जैविक खाद को किसी रासायनिक खाद को डालने की आवश्यकता नहीं है। आइए सर, थोड़ा हम लोग मार्केटिंग एस्पेक्ट को भी समझते हैं कि आप बेचेंगे कैसे कैसे, कहाँ पे बेच सकते हैं, आपका कस्टमर कौन रहेगा। तो सर ये है जो है फाइनल प्रोडक्ट है। देखिए हमारा ये शुद्ध वर्मी कंपोस्ट है। इसकी पहचान देखिए, ये आपका गहरे भूरे काले रंग का होगा और वज़न इसका काफ़ी हल्का होता है। अच्छा। और इसमें 15 से 20% जो है नमी जो है होनी चाहिए। हाँ, इसको चेक करने के लिए आप देखेंगे ये ढीला बन जाता है और ये ढीला टूट जाता है आपका। और ये बहुत ही, इसमें कोई आपको स्मेल भी नहीं होगी। और ये एकदम आपका चाय पत्ती जैसा ही आपको एकदम टेक्सचर आएगा इसमें। अच्छा जी। अब प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, खाद बना लिया, अब बेचेंगे कहाँ? सिर्फ नर्सरी वालों को ही बेचते हैं आप, या किसानों को भी बेचते हैं, या अपना पैकेजिंग भी करके बेचते हैं? कैसे बेच रहे हैं सर? देखिए इसका दोनों ही चीज़ पॉसिबल है। अगर आप केवल प्रोडक्शन में ही करना चाहते हो तो आप इसको बल्क में करो, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं केवल बल्क में ही और किसानों को और जो रीसेलिंग करते हैं उनको ये उपलब्ध कराता हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसका रिटेल भी कर सकते हैं। रिटेल में आप जो है दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। रिटेल में यही आपका 1 किलो जो है पैकिंग के बाद आराम से 15 से 20 रुपये जो है बिक जाता है मार्केट में। जी सर, तो देखा दोस्तों आपने, वर्मी कंपोस्ट पे भी आप जो है मोर देन 50 to 60% का मुनाफा तो आराम से आप कमा सकते हैं। और सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की बात आती है कि मान लीजिए कोई युवा वर्मी कंपोस्ट का प्लांट या वर्मी कंपोस्ट की खेती एज ए करियर ऑप्शन चूज करना चाहता है, तो उसके लिए कितना स्कोप है? देखिए जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं खुद भी स्वयं भी एक कॉर्पोरेट जॉब में था और उसको छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यह काम मैं अपनी किसी मजबूरी में या किसी दबाव में कर रहा हूँ, ये मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूँ और ये मेरा इंटरेस्ट है। और जैसा कि जो भी लोग एक प्राइवेट जॉब से या कॉर्पोरेट जॉब में जुड़े होंगे तो वहाँ पर क्या चैलेंजेस होते हैं, जो प्रेशर होता है, जो चुनौतियाँ होती हैं, वो भली भांति अवगत होंगे। तो ऐसे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वह इससे जुड़े। और ऐसा नहीं है कि यह काम अगर गोबर से जुड़ा हुआ है तो उतना तक ही सीमित है, क्योंकि अगर आप इस काम को सुचारू रूप से करते हैं तो इसमें आपका प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप गोबर में हाथ डाल रहे हैं तो आपका ये निम्न दर्जे का काम है। इसमें आपको बहुत सारे जो आपके लर्निंग्स होती हैं, डेली होती हैं, आपको सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक युवा के लिए ये जो बहुत सारे एस्पेक्ट की बात करी है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब कोई एक युवा स्टार्ट करेगा तो इन एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझता है और इन एस्पेक्ट पे अगर काम करता है तो इस बिज़नेस में उसको जो है कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको प्रॉफिट में या उसके कैरियर ऑप्शन में कमी नज़र नहीं आने वाली है। वैसा इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो ट्रेनिंग की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस ये है कि कंसल्टेशन है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और अगर बहुत सारे हमने यूनिट सेटअप भी कराई हैं, और अगर कोई युवा, कोई भी बंधु, किसान भाई अगर हमसे जुड़ना चाहता है, करना चाहता है, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। जैसा कि सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। जिन किसानों को सर के साथ जुड़ के यूनिट स्टार्ट करनी है या जुड़ना है या सीखना है, वो नंबर पे फ़ोन करके या यहाँ पे लखनऊ के पास में ही बक्सी तालाब के पास वाली यूनिट पे आके सर से मिल भी। वर्मी कंपोस्ट पे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से और भाइयों को शेयर ज़रूर करिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।